हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोलरता क्या होती है। ठीक है, मोलरिटी आखिर में है क्या। क्योंकि अगर विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों की बात करी जाए तो उनमें से आपकी इम्पोर्टेंट विधि ये है जो कि आप मोलरता या मोलरिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर डिफाइन करना है मोलरता को तो किस प्रकार करेंगे, तो परिभाषा यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिखी है कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अर्थात अगर आपका 1 लीटर विलयन है तो उसमें जो विलेय के मोल कुल उपलब्ध हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, उस विलयन की मोलरता कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मोलरता का सूत्र अगर देखा जाए तो सूत्र बन जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अब अगर हम लोग विलेय के मोलों की संख्या को चाहें तो लिख सकते हैं विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ठीक है, और इनटू आयतन जो होगा आपका विलयन का वो लीटर में होगा, यानी कि विलयन का आयतन यहाँ पर लीटर में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका सूत्र। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग चाहें तो दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और दूसरे फॉर्मेट में इसको लिखेंगे तो किस प्रकार का सूत्र होगा, ये सूत्र हो जाएगा कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान एम डैश इंटू वी। मिलीलीटर में रखेंगे और यहाँ पर इंटू 1000 करेंगे। ठीक है, अगर आप लीटर में रखेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, अगर आप मिलीलीटर में रखेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैपिटल एम क्या है, तो सब लोग जानते हैं विलयन की मोलरता है जो हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, जो सवाल होंगे उसमें आपको मोलरता निकालनी होगी। अगर मोलरता की हम लोग बात कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा विलेय का अणुभार, और वी हो जाएगा विलयन का आयतन। तो आयतन आप चाहे लीटर में रखें चाहे मिलीलीटर में रखें, लीटर में रखेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, और अगर मिलीलीटर में रखेंगे आयतन को तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इस सूत्र के माध्यम से, यानी कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बाई एम डैश वी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। तो ये एक आपका सिंपल सा सूत्र हो जाएगा। अब अगर हम लोग डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर विलयन की बात करें तो बच्चों डेसीमोलर विलयन होता है m/10, सेंटीमोलर विलयन हो जाएगा आपका m/100, और मिलीमोलर विलयन हो जाएगा m/1000। यानी इसे हम लोग 1/10 के फॉर्म में मान सकते हैं, इसको 1/100 के फॉर्म में, और इसे 1/1000 के फॉर्म में मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बच्चों कि मोलर विलयन क्या होता है, तो मोलर विलयन के लिए हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के 1 मोल को हम लोग मोलर विलयन कहेंगे। मतलब अगर आपका 1 लीटर विलयन है तो विलेय का अगर उसमें केवल 1 मोल उपलब्ध है तो उसे हम लोग मोलर विलयन कहेंगे, और उसे हम लोग 1m से प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद में बच्चों एक सूत्र है, एक सवाल है कि 4 ग्राम NaOH को 250 मिली जलीय विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। कहने का मतलब है अगर आपको यहाँ मोलरता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये जो 4 ग्राम NaOH है ये हो जाएगा आपका विलेय का भार, यानी स्मॉल डब्ल्यू 4 ग्राम। ठीक है, अब NaOH की बात हो रही है तो ये आपका हो जाएगा विलेय का अणुभार यानी m डैश। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप अणुभार निकालोगे तो आ जाएगा आपका कितना, 40। ठीक है, क्योंकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार आ जाएगा 40, और विलयन का आयतन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितना दिया गया है, 250 ml। ठीक है, तो वी हो जाएगा आपका 250 ml। सूत्र आप ऑलरेडी जानते हैं कि m बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम डैश वी इंटू 1000। वी को यहाँ पर मिलीलीटर में लिया गया है, तो डब्ल्यू आपका हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, एम डैश हो जाएगा 40, वी हो जाएगा आपका 250, और इंटू करेंगे 1000 से, और उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से यही हो जाएगा आंसर। तो आप आसानी से मोलरता से संबंधित सवाल भी लगा सकते हैं। ये आप सूत्र याद रखना है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए स्मॉल डब्ल्यू निकालो, वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, बेसिकली आपसे सबसे ज़्यादा मोलरता की बात करता है कि मोलरता कैसे निकालेंगे, तो यानी एम यानी कि आपका जो कैपिटल एम है ये कैसे निकाला जा सकता है, इस सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।